बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वकील के खाने में राना वहीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाने लगे हैं काबली पुलाव। इसको अफगानी पुलाव भी कहते हैं। ये अफगानिस्तान की बेहतरीन रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है और हम आपको सिखाएंगे कि बिल्कुल रवायती तरीका जो है उसमें ज़रा सी भी ऊंच नीच जो है वो नहीं होगी। बिल्कुल रवायती तरीका काबली पुलाव बनाने का। मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग बनाते हैं, लेकिन जो हम बताने लगे हैं आपको वो एक रवायती तरीका है और उस तरीके से आप काबली पुलाव बनाना जो है वो सीख सकते हैं और यकीनन आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। जिस तरह आज ट्रेंडिंग पर काबली पुलाव ड्रामा चल रहा है, तो इसी असना में हमने भी सोचा कि आपके लिए काबली पुलाव की रेसिपी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके लिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें और सपोर्ट कर रहे हैं तो करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। जी तो मेरे प्यारे पे दोस्तों, ये हमारे पास बीफ है। इसकी बोटी जो है ना वो बड़े साइज़ की बनानी। काबली पुलाव जो है ये यखनी में बनाया जाता है, तो इसकी हम सबसे पहले यखनी बनाएंगे और इसको डालेंगे प्रेशर कुकर में। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो नहीं डाले जाते, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले डालते हैं तो फिर वो हमारा काबली पुलाव नहीं रह जाता। तो इसके लिए हम बहुत शॉर्ट मसाले जो हैं इसमें डालेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची ये हम डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। इसमें मैं डालूँगा 2 चम्मच नमक। और हमने 1 किलो चावल बनाने हैं, तो उसके लिए हम इसमें 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। कुछ पानी खुश्क हो जाएगा और बाकी जो है यखनी बन गया इसमें। और हमने कुछ भी नहीं डालना। अभी प्रेशर का कवर लगाएंगे। ये तो मैं पापा दोस्तों, अभी हम प्रेशर कुकर रखेंगे चूल्हे के ऊपर और विसल चलने के बाद हम इसको 30 मिनट देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, अभी हम इसको उतार लेंगे। जी मेरे पापा दोस्तों, एक फ्राई पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर। फ्राई पैन में थोड़ा कुकिंग ऑयल डालना है। ऑयल जो हमने डाला था वो गर्म हो चुका है। अभी हम ये करेंगे, 1 पाव हम गाजरें इस तरह लंबी काट के और इसके साथ ये किशमिश जो है, सौगी भी इसको बोलते हैं, ये हम डालेंगे और इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। ये तो मेरे पापा दोस्तों 5 मिनट इसकी फ्राई कर ली है। अभी हम एक कढ़ाई जो है उसको चूल्हे पर रख लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 पाव घी। काबली पुलाव जो है ये घी में बनाया जाता है। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये गोश्त हमारा गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम गोश्त अलहदा कर लेंगे और यखनी अलहदा कर लेंगे। अभी 4 अदद कटे हुए प्याज हम इसमें डालेंगे और अभी ये प्याज जो है इनको हमने हाफ ब्राउन करना है, मुकम्मल ब्राउन अभी नहीं करना। प्याज हाफ ब्राउन हो गए हैं। अभी इसमें 2 अदद हम टमाटर कटे हुए ये डालेंगे। ये ऑप्शनल हैं, आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, अगर ना भी डालें तो काबली पुलाव में ये ज़रूरी नहीं होते। ये मेरे प्यारे दोस्तों टमाटर और प्याज हो चुके हैं। अभी हम ये जो गोश्त हमने प्रेशर करके रखा था ये इसमें डालें। ये गोश्त जो है इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों गोश्त जो है उसकी बनाई भी हो चुकी है। अभी हम ये करेंगे कि ये जो यखनी हमने निकाल के रखी थी ये हम इस गोश्त में शामिल कर देंगे। एक किलोग्राम हमारे पास कच्ची बासमती, जिसको हमने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, और इसमें हमने जो यखनी शामिल की है वो तकरीबन 1.25 लीटर है। ये यखनी जो है इसका नमक भी चेक कर लेना है, तो इसको हम चेक करेंगे। नमक हमारा कम है, नमक और डालेंगे। 2 चम्मच नमक हम इसमें और डालेंगे। तो 1 किलोग्राम चावल जो हैं और 1 किलोग्राम उसमें बीफ, उसमें हम नमक जो है वो 4 चम्मच डाल रहे हैं। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें चावल शामिल करेंगे। कच्ची बासमती 1 किलोग्राम जो हमने 15 मिनट पहले भिगो के रखे थे। अभी इसके नीचे फ्लेम लो नहीं होना चाहिए, तकरीबन हाई होना चाहिए। उबाल आने तक ऊपर से ढक देंगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों उबाल आना शुरू हो गया है। पानी जब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तब हम इसके ऊपर दम लगाएंगे। माशाल्लाह चावल लंबे भी हो गए हैं, पानी खुश्क हो चुका है। दम लगाएंगे उससे पहले हमने ये करना है, ये जो हमने गाजरें और मेवा बना के रखा था ये हम इसके ऊपर डालेंगे।
और अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे 15 मिनट के लिए खुश्क दम। जित में पे दोस्तों टाइम हो चुका है। अभी हम इसका दम जो है उसको खोलते हैं। क्या बात है, काबली पुलाव माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं, एक एक चावल अलहदा हो चुका है, ग्रेन्स बिल्कुल इनके अलहदा हो चुके हैं माशाल्लाह। अभी हम इसको उतारते हैं। माशाल्लाह। अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं इसका जायका जो है ये कैसा बना। माशाल्लाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बना है, नमकीन और इसमें ये जो मिठास है सौगी की और गाजर की, बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी रवायती तरीके से ये डिश बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एक बार इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बेहतरीन और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।